हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस जो हर एक एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है। आज हम लोग यहाँ से सिलेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो हर एक एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? तो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? तो दाहिर लगाना है, दाहिर का शासन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? केसर ए हिंद का अर्थ क्या होता है? फ्रेंड, केसर ए हिंद का अर्थ क्या होता है? भारत का सम्राट होता है, भारत का सम्राट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीन उद्दौला तथा उल मिलहाल के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता था? तो मोहम्मद गजनी को जाना जाता था। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गजनी गद्दी पर कब बैठा था? तो मोहम्मद गजनी गद्दी पर कब बैठा था फ्रेंड? तो 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था फ्रेंड, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? प्रथम शासक पूछा गया फ्रेंड, तो मोहम्मद गजनी लगाना है, मोहम्मद गजनी। चलिए नेक्स्ट, अलबरूनी फिरदौसी उत्वी फारूकी किसके दरबार में रहते थे? तो ये मोहम्मद गजनी के दरबार में रहते थे फ्रेंड, याद रखिएगा, मोहम्मद गजनी के दरबार में रहते थे ये लोग। चलिए नेक्स्ट, मोहम्मद गजनी भारत पर सर्वप्रथम कब आक्रमण किया था? सर्वप्रथम कब आक्रमण किया था? तो 1000 ईस्वी में आक्रमण किया था फ्रेंड, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया था? मोहम्मद गौरी है फ्रेंड, याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी 1175 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में, याद रखिएगा फ्रेंड, 1191। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड? तो 1194, याद रखिएगा, 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकता प्रणाली किसने चलाई थी? तो एकता प्रणाली किसने चलाई थी फ्रेंड, याद रखना है, इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली चलाई थी फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का किसने जारी किया था? फ्रेंड? तो इल्तुतमिश, याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने जारी किया था सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद एवं 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वस्त करने वाले बख्तियार खिलजी किसका सेना नायक था? तो किसका सेना नायक था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था फ्रेंड, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कब हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कब हुई थी? तो 1210 ईस्वी में, 1210 ईस्वी में हुई थी मृत्यु, याद रखिएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन को उल्लू खां की उपाधि किसने प्रदान की? तो बलबन को उल्लू खां की उपाधि किसने प्रदान की? तो नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्लू खां के उपाधि प्रदान की थी, याद रखिएगा फ्रेंड, नासरुद्दीन महमूद। चलिए नेक्स्ट, अमीर खुसरो एवं अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? तो बलबन के दरबार में रहते थे फ्रेंड, याद रखिएगा। चलिए, गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक पूछा गया यहाँ पे कौन था? तो शमसुद्दीन कैमूर से, याद रखिएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट, खिलजी वंश कब से कब तक था? तो खिलजी वंश का शासन कब से कब तक था? तो 1290 से 1320 तक, 1290 से 1320 तक खिलजी वंश के शासनकाल था। चलिए नेक्स्ट, खिलजी वंश की स्थापना किसने की? खिलजी वंश की स्थापना किसने की फ्रेंड? तो याद रखिएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। चलिए नेक्स्ट,
अमीर खुसरो, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? मूल नाम पूछा गया, मूल नाम क्या था? तो मोहम्मद हसन, मोहम्मद हसन नाम था। चलिए नेक्स्ट, रक्त पिपासु, रक्त पिपासु या स्वप्निल पागल किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है फ्रेंड? यहाँ देखिए को आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक को, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है रक्त पिपासु और स्वप्निल या पागल, मोहम्मद बिन तुगलक को। चलिए नेक्स्ट, अमीर ए कोही, अमीर ए कोही नामक विभाग की स्थापना किसने की? तो मोहम्मद बिन तुगलक लगाना फ्रेंड, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियारा की संज्ञा किसने दी? तो एडवर्ड थॉमस ने दिया, एडवर्ड थॉमस ने फ्रेंड, याद रखिएगा एडवर्ड थॉमस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरिया का युद्ध कब हुआ? गिरिया का युद्ध कब हुआ? तो ये गिरिया का युद्ध 1740 में हुआ फ्रेंड, याद रखिएगा 1740 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली फ्रेंड, याद रखिएगा नई दिल्ली, नई दिल्ली में स्थित है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में फ्रेंड, याद रखिएगा वाराणसी। चलिए नेक्स्ट, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो चेन्नई में, याद रखना फ्रेंड चेन्नई में। चलिए नेक्स्ट, गोपीनाथ बरदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो गुवाहाटी, गुवाहाटी असम में। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा गोपीनाथ बारदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो गुवाहाटी में। ठीक है फ्रेंड, आगे चलिए, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछा गया तो हैदराबाद लगाना फ्रेंड, हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की धारा कितने के तहत जनगणना होती है? तो जनगणना होती है धारा 246 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना अवकाश, योजना अवकाश कब हुआ था? योजना अवकाश पूछा गया तो 3 साल चला था योजना अवकाश, याद रखिएगा फ्रेंड 1966 से 1969 तक, 1969 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनवरत योजना, अनवरत योजना कब शुरू हुआ था? यहाँ पूछा गया अनवरत योजना कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा फ्रेंड अनवरत योजना 1978 में शुरू हुआ था, 1978 में, याद रखिएगा फ्रेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1978 में। अनवरत योजना का प्रतिपादन, अनवरत योजना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो गुनार मिंडल द्वारा किया गया था, गुनार मिंडल द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान अनुच्छेद कितने में नागरिकता है? तो भारतीय संविधान में पूछा गया अनुच्छेद कितने में नागरिकता है? तो 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता है, नागरिकता का वर्णन है फ्रेंड, याद रखिएगा। चलिए, भारतीय संविधान अनुच्छेद कितने में मौलिक अधिकार है? तो मौलिक अधिकार पूछा गया फ्रेंड तो 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, याद रखिएगा फ्रेंड। अनुच्छेद कितने में, अनुच्छेद कितने में नीति निर्देशक तत्व है? तो 56 से 51 तक में नीति निर्देशक तत्व है फ्रेंड, याद रखिएगा। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद कितना में है? तो समानता का अधिकार यहाँ पूछा गया है फ्रेंड कितना में है? तो याद रखिएगा 14 से 18 तक में समानता का अधिकार है। चलिए, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कितना में है? तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कितना में है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यहाँ पूछा गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद कितना में? तो अनुच्छेद 32 में लगाना है फ्रेंड, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, याद रखिएगा। चलिए, बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद कितना में? तो अनुच्छेद 19 के ए में फ्रेंड, अनुच्छेद 19 के ए में, अनुच्छेद 19 के ए में है। अब प्रेस की स्वतंत्रता भी पूछेगा तो 19 के ए में है, 19 के बी में क्या है फ्रेंड, याद रखिएगा। शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्र होने और सभा करने की स्वतंत्रता है 19 के बी में फ्रेंड, याद रखिएगा 19 के बी में। और 19 के सी में क्या है? सी में क्या है फ्रेंड, सुनिएगा बढ़िया से। सी में क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता सी में है। डी में क्या है फ्रेंड, याद रखिएगा डी में, डी में है
देश के किसी भी क्षेत्र में आगमन की स्वतंत्रता। डी में है। ई में क्या है फ्रेंड? ई में याद रखिएगा, ई में तो ई में है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है ई में। और एक जी है, जी में है, याद रखिएगा फ्रेंड, एक जी है, उसमें क्या है? तो कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। फिर याद रखिएगा, इस तरह से ए बी सी डी ई जी बता दिए हैं आप लोग को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिए इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का पद अवधि। उपराष्ट्रपति का पद अवधि, उपराष्ट्रपति का पद अवधि अनुच्छेद कितना में? तो अनुच्छेद 67 में है, 67 में, याद रखिएगा फ्रेंड। राज्यसभा, राज्यसभा की रचना अनुच्छेद कितना में है? राज्यसभा की रचना, तो राज्यसभा की रचना पूछा जाएगा फ्रेंड, तो 80 में, याद रखिएगा 80। चलिए नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 यानी 250 हो सकता है फ्रेंड, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, न्यायाधीशों का वेतन, न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ते, न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ते का अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद 125 में फ्रेंड, याद रखिएगा। इसी तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे फ्रेंड। शुरू से अंत तक देखने के लिए थैंक्स। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद।